deep in the shadows. Hi guys, welcome to my channel guys. So guys, today I'm going to start a new unit that is from class 12, that is alcohol, phenols and ethers. So guys, I have written some of the things from alcohols and phenols and you have to know it, okay? So you can take it as a concept also, okay? So I have written alcohols and phenols, you can check out, okay? So guys, in this case, some of the properties you can say and what are the uses you can say in our day-to-day life. So all know what do you mean by alcohols. It's very familiar to everyone. Each and everyone knows that alcohol means it's only used for the drinking purpose. But apart from this, also you can use as a medicinal use also. Okay, in medicinal field also you can use. Okay, for sterilizing also. I have already written all those things here in only. You all know that alcohols में जनरली इथेनॉल को हम लोग चूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. सॉफ्ट ड्रिंक अगर बोला जाएगा तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि उसमें इथेनॉल है, नॉट मिथेनॉल. मिथेनॉल में पॉइजनिंग हो जाते हैं, आदमी मर भी सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है. ठीक है, ब्लाइंडनेस हो सकते हैं अगर मिथेनॉल by mistakenly if consumed. Okay, the person may die or the person become blind. So now in alcohols, what are the uses of alcohols that I have written in this board only. You can check out. Ordinary spirit used as an antiseptic. तो देखा जाएगा कि कभी कभार हम लोग को इंजरी आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे देखना कभी वॉश किया जाता है. सो मे बी इट मे बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड. यू कैन ऑल्सो यूज एज एन एल्कोहल. एंटीसेप्टिक हिसाब से कम करते हैं एल्कोहल्स. ओके, देन पॉलिशिंग फर्नीचर्स. फर्नीचर को पॉलिशिंग किया जाता है कभी कभार देखना. तो फर्नीचर को पॉलिशिंग करने के टाइम पे वार्निशिंग्स भी कभी बोला जाता है. विद द एल्कोहल्स ओनली वी यूज, विद ओनली यूजिंग ऑफ एल्कोहल्स वी कैन पॉलिश आवर फर्नीचर्स. वुड फर्नीचर्स आई एम सेइंग, not for the steel, not for the other aluminum, no, only for the wood I am saying. So you can use alcohols for polishing our furnitures. Next, paper. Basically ये जो पॉइंट मैं लिखा हूँ यहाँ पे, मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ इसको. Then it comes phenols used as an antiseptic. तो फिनॉल्स को हम लोग एंटीसेप्टिक के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं. एज ए डिसइंफेक्टेंट भी बोल सकते हो. कोई जार्म को मारना है तो उसमें फिनॉल हम लोग डाल देते हैं. लार्वा बोल सकते हो, ग्रो नहीं होते उसमें. सो जनरली इट इज ऑल्सो यूज एज एन डिसइंफेक्टेंट, एज एन एंटीसेप्टिक के हिसाब से भी काम कर सकते हैं फिनॉल्स. वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनॉल इज हेक्साक्लोरोफिन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर यू कैन से. ठीक है, सो इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरो दोनों ग्रुप ही साथ में रहते हैं एंड टू एरोमेटिक रिंग्स कंबाइंड टुगेदर. ओके, separated by a CH2 group. Okay, now the question is that hexachlorophene is a phenolic compound and this phenolic compound is used in generally in mouth washes. जो आजकल माउथ वॉशेस आ जाते हैं ना, कॉलगेट्स वगैरह का, जो भी ब्रांड्स का आते हैं उसमें जनरली फिनोलिक कंपाउंड होते हैं. देन डिओड्रेंट सोप्स वगैरह में आ जाते हैं, एक्स वगैरह में जो भी सोप्स आजकल आते हैं उसमें भी हम लोग फिनोलिक कंपाउंड उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं. इसके बाद मेडिसिनल स्किन क्लींसर्स में भी जो साबुन निकलता है मतलब उसमें भी हम लोग फिनोलिक कंपाउंड या हेक्सोक्लोरोफिन उसमें रहते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट. तो जनरली फिनॉल्स और एल्कोहल्स दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं हम लोग के लिए, हम लोग का डे टू डे लाइफ में. और साथ ही साथ हम लोग एल्कोहल्स और फिनॉल्स में दोनों में एक कॉमन चीज़ है कि दोनों ही क्या ग्रुप कैरी करता है, OH ग्रुप कैरी करते हैं. ठीक है, एल्कोहल जो होते हैं वो एलिफेटिक चेन के साथ कंबाइंड होके रहते हैं और जो फिनॉल्स होते हैं एक एरोमेटिक नोमेनक्लेचर के साथ डायरेक्टली कंबाइंड्स रहते हैं. तो एरोमेटिक सिस्टम अगर बोलेंगे तो बेंजीन रिंग बोलेंगे यहाँ पे. सो सिंपल, अगर एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे तो सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन. सो बेंजीन के साथ अगर OH ग्रुप होता है तो उसको बोलेंगे फिनॉल्स. अगर एलिफेटिक चेन के साथ मतलब स्ट्रेट चेन कार्बन चेन के साथ अगर OH ग्रुप कैरी करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कोहल्स बोलेंगे. बस दोनों में यही अंतर है, बट दोनों में सिमिलर फंक्शनल ग्रुप कैरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड OH ग्रुप. गाइस, this OH group generally is a very important part of our life. अगर ये OH ग्रुप नहीं होते, जिससे जो कहाँ से आते हैं जनरली पेपर, तो जो पेपर्स होते हैं हम लोग का कागज होते हैं, कागज. तो पेपर इज जनरली क्या है, पेपर जो होते हैं जनरली इसको हम लोग सेलुलोस भी बोला जाता है, इज मेड अप ऑफ OH ग्रुप. तो देखो
जो पेपर्स हम लोग जिसमें लिखते हैं दिस मेड अप ऑफ OH ग्रुप. सो ये OH ग्रुप अल्कोहल है ना फिनॉल है, दैट इज इट इज नॉट आवर कंसर्न, बट उसमें OH ग्रुप होता है, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो हम लोग ने पढ़े थे in class 11 in whenever we discussed a particular chart regarding when we were discussing for the IUPAC nomenclature, उसमें alcohols का prefix suffix में आता है कि prefix में hydroxy लिखते हैं और suffix में लिखते हैं हम लोग ol, मतलब alcohol, butanol. तो जनरली यहाँ पे हम लोग जो OH ग्रुप है ये अल्कोहल है ना फिनॉल है ये हम लोग को मालूम नहीं है, बट OH ग्रुप जो होते ये अगर नहीं होते, जो हम लोग का पेपर्स होते हैं उसमें OH ग्रुप होते हैं, अगर OH ग्रुप नहीं होते तो क्या होते मतलब, तो विदाउट पेपर लाइफ कैसे होता मतलब, ऑल एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल ऑनलाइन, यू कैन से नॉट एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल एज सॉफ्ट कॉपी यू कैन से. सो पेपर इज very important for our daily to daily life. So without OH group we can't imagine how the life will be. Okay, so basically this is the very introduction part of this alcohol and phenols. ठीक है, तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बोला, इथर्स के बारे में मैं बाद में बोलूंगा. सो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल्स. ओके, सो फर्स्ट आवर टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज classification of alcohols. Then some of the topics will come one by one, we will discuss. So first the topic we have to see, that is our classifications. How we can discuss both as well. So classification of alcohol and phenol we will discuss today. Classification of alcohol and phenols. So let's start the topic. Okay, so first classification, it will be based on OH group. So based on OH group means simply you can say that based on the number of OH group. So based on the number of OH group means what, कि how many OH group you are dealing. Okay, if the carbon system or if the nomenclature organic nomenclature containing only one OH group, then what will be the name of this compound? Mono. If it contains two OH group, then it will be named as di. If it contains three OH group, then it will be known as tri. Let's see. So first, so they are classified under, they will be classified as mono, डाई, ट्राई, डॉट डॉट डॉट. और बहुत सारा अगर OH ग्रुप होता है तो जनरली हम इसमें क्या बोलेंगे, और यू कैन सिंपली से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स. बहुत सारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर होता है तो उसमें हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक. ओके, सो जनरली वी विल डिस्कस विद द एग्जांपल्स हियर. सो द एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल वी विल सी CH3 CH2OH. These are the examples where we are dealing. So CH3 CH2OH. We all know the compound, the name of this compound is ethanol, the common name. Okay, ethanol. Okay, which is also used for drinking purposes. Okay, जिससे नशा होते हैं ना, जिससे नींद आते हैं. ठीक है, इसके लिए सब पागल है. ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया जाता है. ठीक है, और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे. तो CH3 CH2OH, यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे कि इसमें कितना OH ग्रुप है, यहाँ पे देख के लग रहा है कि कितना OH ग्रुप है, सिर्फ एक ही OH ग्रुप है. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जनरली, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है. हाँ, इफ द कार्बन सिस्टम कंटेनिंग ओनली वन OH ग्रुप, देन विल बी नोन एज मोनो अल्कोहल. सिंपली इसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. ठीक है, एक ही OH ग्रुप है. अगर दो OH ग्रुप होता है, दो OH ग्रुप मतलब CH2OH CH2OH, यहाँ पे हम लोग कितना OH ग्रुप हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दो OH ग्रुप है. देख ही सकते हैं कितना OH ग्रुप है, दो OH ग्रुप है. अगर दो OH ग्रुप होता है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डाई हाइड्रिक अल्कोहल लिखेंगे, बिकॉज दिस ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स two OH group, that's why it is known as dihydric alcohol. So यहाँ पे हम लोग अगर इसका IUPAC नेम देखेंगे,
सिंपली यहाँ पे कितना कार्बन है, सिर्फ 2 कार्बन है, 1 एंड 2, और 1 एंड 2 पोजीशन में दोनों कार्बन में ही 2 OH ग्रुप है, सिमिलर OH ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम होगा इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल, ठीक है। और इसका कॉमन नेम अगर देखते हो, इसका कॉमन नेम होगा ग्लाइकोल, ठीक है। बहुत ही चिपचिपा होता है, मतलब ग्लाइकोल अगर यूज करते हो, अगर यूज किए हो कभी, तो ग्लाइकोल एक बहुत ज्यादा वो स्लीपरी जैसा है, बहुत पिछला पिछला टाइप का है, मतलब ठीक है, थोड़ा विस्कस जैसा है, मतलब विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है इसमें। तो इसके बाद ये तो हो गया मोनोहाइड्रिक एंड डाइहाइड्रिक। अगर अभी यहाँ पे अगर मैं 3 OH ग्रुप लेता हूँ, तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे, जाहिर सी बात है, इसको क्या बोलेंगे। यहाँ पे कितना OH ग्रुप है भाई, यहाँ पे 3 OH ग्रुप है, तो 3 OH ग्रुप मतलब OH OH OH, 1 नंबर 2 नंबर और 3rd नंबर पोजीशन में क्या है, हम लोग को 3 OH ग्रुप मिल रहा है। मतलब ये क्या है, ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। ये तो ग्रुप नेम हुआ। अगर हम लोग इसको बोलना चाहते हैं, उसका IUPAC नेम एंड द योर कॉमन नेम, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे 3 कार्बन है, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन, पोजीशन दे दो 1,2,3 ट्राईओल, ये हो गया IUPAC नेम इस कंपाउंड का। और अगर इसका कॉमन नेम देखेंगे तो क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा ग्लाइसिरॉल, इसमें विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, बोल सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि अमॉन्ग दिस 3 कंपाउंड्स व्हिच वन हैज हायर, बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट। सो हायर बॉइलिंग पॉइंट सबसे इसका ज्यादा है। ये जो तीनों OH ग्रुप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल और ग्लिसरॉल हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेन 1,2 डायोल, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोल, देन इथानॉल। व्हाई? बिकॉज 3 OH ग्रुप इट कैन फॉर्म एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू दिस, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जनरली हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगा टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स व्हाई it has the higher boiling point in comparison to the glycol and in comparison to the ethanol. Clear? So this is the concept only. So based on the number of OH group, we can classify our alcohols. That is based on the number of OH group. Classification is based on sp3 carbon OH bond. Clear? So on this we can classify our alcohols as 1 degree, 2 degree and 3 degree, guys, right? So guys, यहाँ पे हम लोग 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols में हम लोग बांट सकते हैं। तो let's see what are the classifications we can see. So for that, the carbon having directly bond with the OH group, that is a functional group OH. With this, we have to check whether the carbon which is carrying this OH group, whether this carbon is directly attached by hydrogens or not. Yes, it is directly attached by hydrogens by a single bond or by only one bond. Now, just you have to check whether this carbon having any other carbons in this case. No, all are hydrogens. So simply we can say that it is 1 degree. It means this carbon is 1 degree. Undoubtedly, it is an 1 degree what alcohol. Next, come to the next arrangement. Suppose one of the hydrogen is replaced by CH3 group. Suppose in this case also, this carbon which is carrying this OH group directly or which is attached to this OH group directly only have one carbon atom with this carbon that is carrying OH group. So it is also coming under 1 degree alcohols, right guys? So it is also 1 degree. So both are 1 degree alcohols. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये मिथानॉल है, यहाँ पे होगा ये इथानॉल. सो बोथ इथानॉल एंड मिथानॉल आर 1 डिग्री अल्कोहल्स. तो जनरली इसको हम लोग बोल सकते हैं कभी कभार प्राइमरी अल्कोहल्स भी बोला जाता है. नेक्स्ट, सेकेंडरी अल्कोहल्स. सेकेंडरी अल्कोहल्स कैसे होगा जनरली? सेकेंडरी, तो सेकेंडरी मतलब द कार्बन व्हिच इज कैरिंग OH ग्रुप डायरेक्टली,
द कार्बन व्हिच इज कैरिंग OH ग्रुप डायरेक्टली, आई एम गिविंग अ एस्टेरिस्क हियर। ओके, मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि तुम लोग को इजी रहते हैं, यहाँ पे इजी रहे। तो मैंने ग्रीन कलर से इस कार्बन को मार्क कर दिया। तो इस कार्बन को मुझे देखना है कि इस कार्बन के साथ कितना कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 2 कार्बन है और एक नीचे में एक हाइड्रोजन है। तो नीचे में जो एक तो हाइड्रोजन है, बाकी इस कार्बन के साथ 2 कार्बन है, देख सकते हैं ना। इसमें कितना कार्बन है बाकी तो डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच्ड है। तो ये आंख बंद करके लिख दो, ये 2 डिग्री अल्कोहल्स। ठीक है, कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, नेमिंग क्या होगा, वो अभी हम लोग को इतना फोकस में नहीं करना है, बिकॉज आई एम गिविंग यू IUPAC नोमेनक्लेचर, दैट इज रूल्स वगैरह मैं पढ़ा रहा था, बहुत दिन से नहीं पढ़ा पाया, बट फिलहाल अभी मैं स्टार्ट करूंगा, उसमें सब कवर अप हो जाएंगे। जितना भी तुम लोग का क्लास 12 का है वहाँ पे सब मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत करो। सो ये रहा 2 डिग्री अल्कोहल। एंड व्हाट अबाउट 3 डिग्री? तो 3 डिग्री तो देखने में ऐसे होगा, the carbon which is carrying the OH group directly with this carbon all having carbon atoms। देख सकते हो जो कार्बन OH ग्रुप कैरी कर रहा है उसके साथ डायरेक्टली अटैच बाय 3 अदर कार्बन्स। सो ये क्या है, ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर है, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर? तो ऐसे करके हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन sp3 कार्बन OH। और ये जो तुम लोग कार्बन देख रहे हो, बीच का जो कार्बन देख रहे हो, ये लोग का हाइब्रिडेशन है sp3। ठीक है, कैसे sp3 कार्बन हुआ? बिकॉज द कार्बन, इस कार्बन को जो मैंने हाइब्रिडेशन लिखा है यहाँ पे, ये कार्बन का सब बॉन्ड जो है, जो उसका बॉन्डिंग है, चारों बॉन्ड सिंगली बॉन्डेड है। तो आग बंद करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक sp3 हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग और एक क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन sp2 कार्बन OH। सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, एक sp2 कार्बन OH। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन sp2 कार्बन OH बॉन्ड। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन sp2 कार्बन OH बॉन्ड मीन्स यू कैन क्लासिफाई एज विनाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं विनाइलिक अल्कोहल, और सिंपली वी कैन से फिनॉल। ठीक है, ये डिपेंड करेंगे कि आपके पास क्या किस तरीके का कार्बन है। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अगर होते तो ये होगा विनाइलिक, अगर एरोमेटिक कंपाउंड होंगे तो हम लोग बोलेंगे फिनॉल्स। लेट्स साइट बाय एन एग्जांपल। तो एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। तो एग्जांपल मेरा क्या होगा, देख लो एक बार। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH, एक एलिफेटिक चेन है बोल सकते हैं हम लोग, एक ओपन चेन है बोल सकते हैं। इसमें कोई एरोमेटिक नोमेनक्लेचर हम लोग नहीं देख पा रहे। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिलेटेड न्यूक्लियस, alternate single bond and double bond will be there. No, there is no such benzene related nucleus is there. So it is obviously an what non-aromatic compound. Now, whether the carbon which is carrying the OH group, this carbon which is carrying this OH group, whether it is sp2 hybridized or sp3 or sp, you have to check it. Like this way, we can rearrange our molecule. We can write the complete structural formula for this molecule. Yeah, we can write it. Now we have one double bond in the leftmost, and in the rightmost we have a one single bond, and in the upper side one is again it is dealing with a single bond. So one double bond, two single bond. What is the hybridization? A tricks you can say. So tricks already will study in class 11. The tricks is that how to calculate the, or simply how to find out the hybridations for the organic compound. So it is a carbon, it is an organic compound. So generally double bond you have to consider as only one bond. In single bond we have two single bonds, so one bond. So 1 plus 1 is what? 3 bond. So total we are dealing with 3 bonds. But actually में ये पे bond कितना है? 4 bond है भाई, 2 1 3 2 3 4. बट हम लोग एक्चुअली में कितना पकड़ रहे हैं? 3 पकड़ रहे हैं। तो 3 मतलब क्या होता है? sp2 होता है, तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। तो विदाउट कन्फ्यूजन हम लोग यहाँ पे इस कार्बन को हाइब्रिडेशन दे सकते हैं sp2 कार्बन, साथ ही साथ ये OH बॉन्ड कैरी कर रहा है। ठीक है, तो sp2 कार्बन OH बॉन्ड अगर कैरी करता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जनरली इस कंपाउंड का नाम होगा
विनाइलिक अल्कोहल। क्यों विनाइलिक अल्कोहल है? बिकॉज ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, एक क्लोज चेंज करके भी मैं दिखा सकता हूँ। ये वाला कंपाउंड, सपोज ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नेम देखते हो तो इसका आईयूपीएसी नेम है साइक्लोहेक्सिन, हाँ 1-OL लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सिन 1-OL इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये कंपाउंड इसके साथ डीलिंग कर रहा है कि नहीं। एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है भाई, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है इन दिस होल रिंग। तो अगर यहाँ पे ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे केस अराइज होता कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है शायद, बट ओनली इट हैज ओनली वन डबल बॉन्ड, that is called pi electrons along with any of the carbon that is double bond having carrying one OH group, because all the vertices we all know that these are all what, all are carbons, you have studied in lower classes, right? So this carbon is directly attached by a functional group. Along with this carbon, one is a single bond in the bottom side, and on the side of this carbon carbon we have a double bond. So double bond, single bond, double bond, and it is a non aromatic compound. So also it is come under vinylic alcohol, it's known as vinylic alcohol. तो sp2 कार्बन OH बॉन्ड अगर होता है नॉन एरोमेटिक नोमेनक्लेचर के साथ अगर होता है तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक विनाइलिक अल्कोहल है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग का क्या है, अभी हम लोग देखेंगे जो फिनॉल हम लोग ने लिखा था कि फिनॉल कैसे होंगे। तो फिनॉल के लिए हम लोग सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड देख रहे हो ये एक बेंजीन है डायरेक्टली अटैच्ड बाय एन OH ग्रुप, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन 1-OL भी बोला जाता है कभी कभार, ठीक है। बेंजीन 1-OL भी बोला जाता है, या कभी कभार इसको बोला जाता है फिनॉल अल्कोहल भी बोला जाता है, और कॉमन नेम अगर बोलोगे तो फिनॉल बोला जाता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये जो कार्बन है, जो कार्बन OH ग्रुप कैरी कर रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है। बट ये क्या sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन जो है, ये sp2 कार्बन एक एरोमेटिक नोमेनक्लेचर के साथ, एक एरोमेटिक नोमेनक्लेचर में आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक बेंजीन रिलेटेड न्यूक्लियस है ये, या फिर बेंजीन भी बोल सकते हैं। सिंपली एक हाइड्रोजन के जगह में क्या आया, OH ग्रुप आया। तो जो कार्बन तुम देख रहे हो इट इज ऑन द बेंजीन रिंग और इट इज ऑन द एरोमेटिक नोमेनक्लेचर, एरोमेटिक रिंग। So the carbon which is carrying the OH group, it is on the benzene ring, so that's why it is known as phenols. Okay, ये एक एरोमेटिक नोमेनक्लेचर के साथ OH ग्रुप कैरी कर रहा है, राइट? बस इससे ज़्यादा तो और नहीं आएंगे। इसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशंस, सॉरी फोर्थ नंबर क्लासिफिकेशंस क्या होगा हम लोगों का, इट विल बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशंस based on sp2 sp3, most probably sp2 sp3 carbon OH bond। ये फोर्थ नंबर क्लासिफिकेशन से बोल सकते हैं हम लोग। सो फोर्थ नंबर क्लासिफिकेशन में क्या है, sp2 कार्बन sp3 कार्बन OH बॉन्ड। क्लियर? सो यहाँ पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एस एलाइलिक और बेंजाइलिक। सो यू कैन क्लासिफाई sp2 sp3 कार्बन OH बॉन्ड को एलाइलिक में और एक में कर सकते हैं हम लोग एलाइलिक या बेंजाइलिक। सो एलाइलिक कब होंगे, जब यहाँ पे नॉन एरोमेटिक नोमेनक्लेचर के साथ OH ग्रुप होगा तब उसमें हम बोलेंगे एलाइलिक। अगर हम लोग डीलिंग कर रहे हैं विद एरोमेटिक क्लस्टर्स और एरोमेटिक नोमेनक्लेचर देन इट विल बी नोन एज बेंजाइलिक। लेट्स सी बाय एन एग्जांपल। तो अब एग्जांपल लूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। तो जो OH ग्रुप कैरी कर रहा है, ये जो कार्बन देख रहे हो, ये जो एस्ट्रिक्स कार्बन जो OH ग्रुप कैरी कर रहा है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है भाई, इसका हाइब्रिडेशन तो sp3 है, इसका हाइब्रिडेशन है sp2। तो इसको मुझे देखना नहीं है कि क्या है ये बंदा भी क्या होगा, ये बंदा भी sp2 ही होगा, ठीक है। तो sp2 कार्बन sp3 कार्बन OH बॉन्ड, ठीक है। पूरा क्लास, ये जो पार्ट हम लोग ने लिखा ये पूरा इसके साथ मिल रहा है, बट ये एक नॉन एरोमेटिक नोमेनक्लेचर है भाई, ये एक ओपन चेन है, इसमें कोई बेंजीन या फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं ये क्या है, ये एक एलाइलिक पार्ट है। नेम क्या होगा और,
बट ये एक एलाइलिक पार्ट या एलाइलिक सिस्टम बोल सकते हैं हम लोग, राइट। नेक्स्ट हम लोग और एक कंपाउंड लेंगे यहाँ पे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बेंजाइलिक को, ठीक है। सो बेंजाइलिक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखते हैं बेंजाइलिक को कैसे लिख सकते हैं हम लोग। सो बेंजाइलिक को हम लोग लिख सकते हैं CH2OH, राइट। इस कंपाउंड को हम लोग लिख सकते हैं, बट इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, नहीं तो अधूरा हो जाएंगे, ये एरोमेटिक नोमेनक्लेचर में नहीं आएंगे। ये जो कार्बन देख रहे हो, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन है sp3 कार्बन, अनडाउटेडली। ये जो कार्बन देख रहे हो, ये कार्बन क्या है, sp2 कार्बन। सो sp2 कार्बन, sp3 कार्बन, OH बॉन्ड। तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट बेंजाइलिक पार्ट है, सीधा सीधी, बिकॉज ये एरोमेटिक नोमेनक्लेचर के साथ कंबाइंड है, ठीक है। इट्स नॉट एन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो गाइस हम लोग को ग्रुप को देख के हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये बेंजाइलिक है या एलाइलिक है, ठीक है। या फिर हम लोग अभी जो पढ़ा कुछ देर आगे क्या था हम लोग का, विनाइलिक। सो विनाइलिक, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, एक पर्टिकुलर टर्म बोल सकते हो। फ्रॉम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में भी हम लोग ने पढ़ा था, अभी अल्कोहल, फिनॉल्स और इथर्स में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये चीज़ फिर से आया है, बट सिर्फ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफर कर रहा है बाय द OH ग्रुप। दैट यू हैव टू be serious when you are dealing with this particular compounds. You have to check again and again. For that you have to do revisions only. Okay, so guys तो यही था क्लासिफिकेशन हम लोग का। अभी नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, कि एलाइलिक और बेंजाइलिक को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड दिस। ओके गाइस, सो पढ़ते रहो, अच्छा ही होगा, सब लोग सीरियसली पढ़ो, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वो चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। अगर कुछ भी टॉपिक लेफ्ट आउट है मैं डिस्कस कर दूंगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा, कुछ टॉपिक लेफ्ट आउट है तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करना शुरू करूंगा फ्रॉम द NCERT एज वेल एज जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।